कह रहा है कि 1250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 2 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। पहला सवाल तो ये हुआ कि 1250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 2 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को 4 मिनट में पार कर लेती है। खड़ी रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करो। आइए चलते हैं, इसमें खड़ी रेलगाड़ी की लंबाई किस प्रकार से आएगी और क्या बिल्कुल रेलगाड़ी की लंबाई सही होगी खड़ी रेलगाड़ी की। तो देखेंगे, सबसे पहले दिया है कि 1250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, वो 2 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, तो होता है, सूत्र होता है यहाँ पे चाल बराबर दूरी बटे समय का सूत्र लगेगा। सबसे पहले लिखेंगे साथियों हल, और हल में साथियों सबसे पहले लिखेंगे जो दिया है। दिया कितना, पहले ट्रेन की लंबाई दी है, ट्रेन की लंबाई 1250 मीटर। ठीक है, इसके बाद साथियों दिया क्या है, दूसरा नंबर पे दिया है, दूसरे नंबर पे आप देखेंगे कि एक रेलगाड़ी 2 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो यहाँ पे समय है 2 मिनट और 1 किलोमीटर की दूरी कर रहे, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। सूत्र होगा चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो साथियों यहाँ पे दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर, 1 गुणे 1000 मीटर हो जाएगी, और समय कितना है, 2 मिनट है, तो 2 गुणे 60 सेकेंड। तो अब निकल आएगी चाल हमारी मीटर प्रति सेकेंड में। तो 1 0 से 1 0 कटेगा, कितना बचेगा, ये होगा 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा 100 बटे 12। इसे थोड़ा और हल कर लेंगे साथियों, कितना आएगा, इसे 2 से काटेंगे तो 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा 50, इसे फिर 2 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 25। तो कितना आ जाएगा साथियों, 25 बटे 3 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसकी ये चाल निकल के आ गई है, वो आपकी स्क्रीन पे आप देखेंगे साथियों कि इसकी जो चाल निकल के आ गई ट्रेन की। अब यहाँ पे आप देखेंगे दूसरा जो प्रश्न कह रहा है, चाल निकल के आ गई, कह रहा है कि यह रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को 4 मिनट में पार कर लेती है। खड़ी रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करो। देखो सबसे पहले क्या है, जो ट्रेन की ये जो ट्रेन की लंबाई है, देखो ये वो खड़ी वाली ट्रेन है, ठीक है, और ये हमारी ट्रेन है। इसकी लंबाई ट्रेन की कितनी है, 1250 मीटर, और ये जो है ये मान लेंगे 1 मीटर। अब कोई ट्रेन जब इस ट्रेन को पार करेगी तो अपनी भी लंबाई उसे पार करनी होगी, प्लस खड़ी वाली ट्रेन की भी लंबाई पार करनी होगी, तभी तो वो पार कर पाएगी लंबाई को। ठीक है, तो समझ रहे होंगे आप लोग। तो क्या करना है साथियों, अब हमें ज्ञात समय दिया है, यहाँ पे दूरी कितनी हो गई साथियों, दूरी बराबर 1250 प्लस 1, इतनी दूरी तो वो चलेगी। अब समय हमारा दिया है कितना, समय बराबर दिया है 4 मिनट। अब हम साथियों क्या करेंगे, ये दूरी है मीटर में और ये समय मिनट में है, तो हम इसे 4 गुणे 60 सेकेंड में कर लेंगे। ठीक है, सेकेंड में कर लेंगे, तो ये हो गई हमारी दूरी। अब हमारा होता है सूत्र कि चाल बराबर, चाल ही तो पूछ रहा है, दूरी है, समय दिया, चाल ही पूछ रहा है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, इतना तो आपको मालूम ही है। तो यहाँ पे अपनी चाल कितनी है, चाल कितनी है, चाल तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले से निकाल रखी है, 25 बटे 3 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे चाल की जगह 25 बटे 3 मीटर प्रति सेकेंड इक्वल टू दूरी कितनी है, दूरी हमारी है 1250 धन x बटे समय कितना है 4 गुणे 60। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतना तो सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा क्योंकि यही प्रश्न दे रहा है। अब हमें यहाँ पे x का मान निकालना है, तो खड़ी ट्रेन की लंबाई हम निकाल लेंगे शानदार तरीके से। तो अगला स्टेप लेंगे, अगले स्टेप में आप समझते हैं क्या करना पड़ेगा, इसका तिर्यक गुणा करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, करेंगे 3 छोटा कोष्टक 1250 धन
एक्स और इक्वल टू 25 गुणे 4 और इस तरीके से 60 ऐसे कर लेंगे। ठीक है, तो अब इसका हल निकलेगा। देखो साथियों, यहाँ पे इसको अंदर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई इसको करने में कितना आएगा, तो आप कहेंगे कि 3 गुणे 1250 धन 3 एक्स इक्वल टू 25 गुणे 4 और गुणे 60। ठीक है, हम इसलिए इसे नहीं कर रहे क्योंकि अभी से हम काटेंगे तो इसका हम क्या करेंगे, इसके काट पीट के कर देंगे। तो यहाँ पे ये देखो, इधर प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और ये इसे हल हो जाएगा। तो यहाँ इसको हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 3x इक्वल टू 3x इक्वल टू कितना, 25 गुणे 4 गुणे 60 माइनस 3 गुणे 1250। तो इसको हल करेंगे। कैसे हल होगा, सबसे पहले इसे घटाते हैं। देखो 25 चक्कू 100 गुणे 60। ठीक है, माइनस इसको करेंगे तो यहाँ पे देखो 0 आएगा, 5 3 15 के 5 हासिल 1 और 3 दूनी 6 1 7 और 3 दूनी 6 1 7 3, इतना आ गया। अब यहाँ से ये 3x है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसे हम फिर बनाएंगे 3x इसे बना लेंगे और इसे घटाएंगे, कितना आएगा, ये आ जाएगा 6000। ठीक है, इक्वल टू 3750। अब यहाँ से इसे घटाने में कितना आएगा, 0 का 0 यहाँ से लेंगे दाई, यहाँ हुआ 10 10 से 5 जाएगा 5, यहाँ पे 9 9 से 7 जाएगा 2, यहाँ पे बचेगा 5 5 से 3 जाएगा बचेगा 2, 2250 आया। और 3x है यहाँ पे, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा साथियों, x इक्वल टू 2250 बटे 3। अब कितना आएगा, काटते हैं और निकालते हैं। तो 3 सत्ते 21, 1 बचा 5 15, तो और 0, तो 750 मीटर लंबी जो ट्रेन, ये खड़ी हुई ट्रेन थी, ये वाली ट्रेन जो हमने खड़ी ट्रेन मानी थी, वो 750 मीटर निकल के आ जाएगी साथियों। जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन होगा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। आशा करते हैं ये सभी साथियों को प्रश्न शानदार तरीके से समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले माह, बहुत ही शानदार है। जो भी साथी हमारे साथ इस लाइव सेशन में जुड़े हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, तो कहीं नहीं जाइएगा, अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को शानदार तरीके से हल करेंगे। साथियों, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न कह रहा है कि रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। जो रहीम ने है वो दिनेश से 10 अंक, तो माना कि दिनेश के जो अंक हैं वो कितने, x हैं। ठीक, यही मान लेंगे। माना सबसे पहले लिखेंगे साथियों हल, क्या कह रहा है, रहीम ने दिनेश से 8 अंक अधिक प्राप्त किए। किसने, रहीम ने दिनेश से। तो माना दिनेश ने कितने अंक, x अंक प्राप्त किए। कितने अंक, x अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो रहीम के अंक, रहीम के अंक कितने हो जाएंगे, x प्लस 10। फिर वो कह रहा है उसी परीक्षा में जॉर्ज ने रहीम से 25 अंक कम प्राप्त किए। जॉर्ज ने, तो जॉर्ज के अंक बराबर, तो जॉर्ज के कुल अंक बराबर, जॉर्ज के कुल अंक बराबर 10 प्लस x माइनस 25, इतना, क्योंकि 25 अंक कम प्राप्त किया है ना उसने रहीम से। तो सभी तीनों के अंकों का योग 235 है। सभी तीनों अंकों का योगफल 235 है। तो जॉर्ज के अंक वह ज्ञात कीजिए। तीनों के योग देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे कि x प्लस 10
और प्लस x प्लस 10 माइनस 25। ठीक है साथियों, बराबर कितना दिया गया है 235 के। ठीक है ना, कितना, क्योंकि ये हमारा है दिनेश का और ये हमारा है रहीम का और ये हमारा है जॉर्ज का अंक। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया, तीनों के अंकों का योग दिया गया है 235। अब हम हल कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो एक x ये है, एक x ये, एक x ये है, तो टोटल हो गए 3x साथियों। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 10 है प्लस के, यहाँ पे 10 है प्लस के और यहाँ पे माइनस के 25 हैं, तो कितना बच जाएगा देखो 10 और 10 ये 20 हो जाएगा, प्लस का माइनस का 25 है, तो यहाँ पे माइनस के 5 बच जाएंगे और इक्वल टू हो जाएगा 203 5 35 235। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब अगली स्टेप लेंगे। ये वाला जो इधर 5 है वो उधर प्लस में जाएगा, तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा साथियों 235 प्लस 5। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे साथियों 3x बराबर हो जाएगा 240, तो x बराबर कितना आएगा 3 8 24, तो x बराबर 80 निकल के आया। कितना निकल के आया साथियों, x बराबर 80 निकल के आया। अब वो कह रहा जॉर्ज ने कुल कितने अंक प्राप्त किए, तो जॉर्ज के कुल अंक हमने क्या माने थे, x प्लस 10 और माइनस 25, यही तो माने थे हमने। तो यहाँ पे होगा x मतलब हो गया 80 प्लस 10 बराबर हो गए ये 90 और माइनस के 25। तो अब आप समझो कि 90 माइनस 25, यहाँ से 5 10 से 5 जाएंगे 5 और यहाँ पे बचा 8 8 से 2 जाएगा तो 6, 65 अंक होंगे जो कि 65 अंक होंगे जो कि जॉर्ज ने अंक प्राप्त किए। तो साथियों आप समझने का प्रयास किया होगा और ये आपने, और ये शानदार प्रश्न की श्रृंखला में 48वें प्रश्न का शानदार जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आपको 65 भी समझ में आ रहा होगा किस प्रकार से। साथियों देखेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे कि 10 में गुणे 10 प्लस बड़ा कोष्टक 400 में भागे मझला कोष्टक 100 माइनस 50 माइनस 3 गुणे 10 बार छोटा कोष्टक मझला कोष्टक बड़ा कोष्टक बंद को सरल कीजिए। तो सरल करने से क्या प्राप्त होगा, आइए चलते हैं शानदार तरीके से इस प्रश्न को हम हल करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। साथियों इस प्रश्न को सबसे पहले लिखते हैं अपने इस पेपर पर और फिर आपको हल करने का तरीका जो है वो बता देंगे। सबसे पहले आपको बोर्डमास नियम इसके बारे में आना चाहिए। तो बोर्डमास नियम क्या कहता है वो अभी हम आपको बता देंगे। तो 10 के गुणे 10 10 में गुणे 10 प्लस का निशान बना है तो प्लस का निशान यहाँ पे लिख लेंगे और बड़ा कोष्टक जरूर लगा लेंगे। अब यहाँ पे दिया है, फिर इसके बाद 400 और 400 के बाद में भाग का निशान दिया है साथियों और फिर मझला कोष्टक बनाया गया है, इसमें 100 बनाया गया है और 100 के बाद माइनस का 50 होगा, माइनस 50 के बाद एक छोटा कोष्टक दिया गया उसमें 50 और माइनस का 3 और इसके बाद गुणे का निशान उसमें लगाया गया है, 10 का गुणे 10 किया गया है, ऊपर एक बार का निशान लगाया गया है और ये छोटा मझला बड़ा सारे कोष्टक यहाँ पे बंद कर दिए गए। और साथियों ये प्रश्न हमने लिखवाया है और इसे हम हल करेंगे। सबसे पहले बोर्डमास नियम को हम हल करने का तरीका बताते हैं कि बोर्डमास नियम अपना क्या कहता है। तो साथियों बोर्डमास नियम ये कहता है कि सबसे पहले हम बार वाले ऑप्शन को हल करेंगे, जितने में बार लगा है पहले हम उसे हल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बार को हल करेंगे, फिर हम छोटे कोष्टक को, कोष्टक में छोटा कोष्टक मझला कोष्टक बड़ा कोष्टक, फिर बाहर वाले अंकों को हल करते हुए आगे बढ़ेंगे। साथियों देखेंगे तो सबसे पहला स्टेप लेते हैं और बार वाले भाग को हल करते हैं। सबसे पहले 10 में गुणे 10 प्लस का निशान और इसमें हम बड़ा कोष्टक जरूर लगाएंगे, 400 होगा और डिवाइड बाय मतलब भागे और इसमें मझला कोष्टक 100 माइनस छोटा कोष्टक यहाँ पे होगा 10 तियाँ 30, कितना होगा 50 माइनस 30, यहाँ पे हम छोटा मझला बड़ा कोष्टक बंद कर देंगे। साथियों इसी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते रहेंगे। तो 100 10 में गुणे 10 और प्लस
400 यहाँ पे जो दिया है उसे अब लिख लेंगे और भाग में अब की बार छोटे कोष्टक को हटा देंगे, जो कि बचेगा यहाँ पे 100 माइनस 50 से 30 जाएगा, 20 बच जाएगा। तो और इसे मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक बंद कर देंगे। साथियों यहाँ तक आपको आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। प्रश्न की श्रृंखला बढ़ेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे हम निशान लगाएंगे और यहाँ पे जो 10 है तो 10 के गुणे 10 रखेंगे और प्लस का निशान लगा लेंगे और बड़ा कोष्टक जो है उसे इस प्रकार कर लेंगे। और यहाँ पे 400 है डिवाइडेड बाई है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से 100 से जब 20 जाएगा तो 80 बच जाएगा। तो आप लोगों को मालूम है अब बड़ा कोष्टक ही शेष रह जाएगा। आगे स्टेप लेंगे तो यहाँ पे 100 है, 10 गुणे 10 है तो इसे कर लेंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे बड़े कोष्टक को जब हम हल करेंगे तो कितना आएगा, तो आएगा 0 से 0 जब चला जाएगा तो 40, तो 8 5 40 तो 5 आ जाएगा। और यहाँ पे आप 10 दशामन 100 होगा और 100 में प्लस 5 बराबर 105 राइट आंसर आ जाएगा। यही हमारा बिल्कुल सही आंसर है। और इसके लिए आप देख रहे होंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो आपके लिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आशा करते हैं साथियों